प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश दिए हैं। सीएम ने कांवड़ यात्रा मार्ग की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी जानकारी ली है। वहीं सीएम ने सत्यापन अभियान में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली से सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की मीटिंग ली। रविवार को कॉर्बेट पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। सीएम को कॉर्बेट डायरेक्टर की जिस जिप्सी में बैठाया गया उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। अब मामला सामने आने के बाद किसकी जिम्मेदारी तय की जाए, इसको लेकर कश्मकश चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल में ये साफ है कि सीएम जिस भी गाड़ी में बैठेंगे उसका पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा। यूं तो प्रोटोकॉल में किसी तरह की ढिलाई नहीं होती, तो फिर सवाल उठता है कि इस रविवार को जब सीएम कॉर्बेट पार्क में थे तो उनको जिस जिप्सी में बैठाया गया, क्या उसको पहले चेक किया गया था? अगर चेक किया गया था तो क्या गाड़ी का रिकॉर्ड देखा गया था? दरअसल UK 19 GA 0067 नंबर की सरकारी जिप्सी की फिटनेस साल 2020 में खत्म हो गई। नियम है कि किसी भी गाड़ी को फिटनेस के रिन्यूअल के लिए RTO दफ्तर जाकर गाड़ी दिखानी होती है। तकनीकी तौर पर सब ठीक होने के बाद ही गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन कॉर्बेट पार्क की गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट था ही नहीं। कॉर्बेट डायरेक्टर साकेत बडोला ने फोन पर माना चूक हुई है। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच की बात कही है। क्योंकि लगातार वो गाड़ी चल रही है, डायरेक्टर भी उस गाड़ी में लगातार चलते हैं, लेकिन ये भाई कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लापरवाही है कि गाड़ी के फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया गया कि गाड़ी का फिटनेस की डेट खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये भी चला था कि इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन वो फिटनेस को लेकर के मालूम किया जा रहा है कि आखिर किसकी लापरवाही है। अगर इसमें किसी तरह की पाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, आप खुद मिनिस्टर हैं और चाहे वो सीएम सिक्योरिटी की बात हो, वो बड़ा कंसर्न एक होता है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डीएम नैनीताल, एसएसपी नैनीताल और कॉर्बेट के डायरेक्टर, आप क्या मानते हैं किसके लेवल पे ये गलती है? मैंने आपसे कहा ना, ये मालूम किया जाएगा कि आखिर फिटनेस अगर गाड़ी की खत्म हो गई थी तो गाड़ी की फिटनेस का रिन्यूअल क्यों नहीं कराया गया? सीएम धामी को Z+ सुरक्षा कवर मिला हुआ है। सीएम की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड टीम है, जिसमें पुलिस विभाग के अनुभवी कर्मचारी और अधिकारी भी हैं। सीएम का मूवमेंट जिस भी जिले में होता है वहां की पुलिस भी कोऑर्डिनेशन करती है। और इधर सुरक्षा में चूक का मामला संज्ञान में आने के बाद गृह विभाग और इंटेलिजेंस सख्ते में। गौर करने वाली बात यह भी है कि कॉर्बेट में समय समय पर तमाम VVIP आते रहते हैं। सवाल ये भी है कि क्या उन सबको कभी न कभी ऐसी किसी गाड़ी में बैठने का अवसर मिला होगा जिसकी फिटनेस अब तक नहीं हुई। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार के सिडकुल में अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रदीप को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रदीप और मृतका हंसिका पिछले 4 सालों से रिलेशन में थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से हंसिका ने प्रदीप से दूरी बना ली थी और वो किसी दूसरे युवक के संपर्क में थी जो प्रदीप को नागवार गुजरा और उसने सोमवार को सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर चौक पर हंसिका की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी प्रदीप उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला है। चमोली से खबर है। यहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 दिन पहले रात में एक मानसिक रूप से विकलांग शख्स एक पहाड़ पर चढ़ गया। इसको निकालने के लिए मौके पर SDRF और स्थानीय लोग पहुंचे थे, लेकिन उसी में समय शख्स का पहाड़ से हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं शख्स के पहाड़ी से गिरने का वीडियो भी सामने आया, जिसे देखा जा सकता है कि शख्स अचानक से पहाड़ी से सीधे सड़क पर गिर जाता है और उसकी मौत हो गई। पिथौरागढ़ में मुंशियारी के लीलम के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। ये इलाका चाइना बॉर्डर के करीब है। भारी लैंडस्लाइड होने के कारण
रास्ता भी पूरी तरह बंद हो गया। इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी पहाड़ी टूटनी शुरू हो गई। लैंडस्लाइड के कारण लीलम पातो रोड पूरी तरह बंद है। प्रशासन की टीम रोड खोलने में जुटी है, लेकिन भारी लैंडस्लाइड आने के कारण रोड खुलने में खासा वक्त लग सकता है। इसी रोड के जरिए मिलम घाटी जुड़ती है। चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटाए, जिसकी वजह से कई घरों में मलबा और पत्थर घुस गए। भारी बारिश से मोक्ष नदी उफान पर आ गई। नदी के उफान पर आने से सेरा गांव और मोक गांव में भारी नुकसान हुआ है। कई घरों में मलबा घुसा गया, जिसके साथ ही गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। राहत बचाव की टीमें मौके पर हैं, वहीं प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने की तैयारी है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किसी तरह की जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज नंदानगर में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो हम लोग कुछ दिनों के लिए उनके किराए पर मकान की व्यवस्था के लिए उनको किराए का पैसा दे देते हैं। आदमी अपनी सुविधा अनुसार किराए का मकान लेता है, उसमें रहता है। अगर और आवश्यकता हो तो लोग विस्थापित करते हैं। कहीं स्कूल या कहीं जो विस्थापन के लिए हमने जगह छांटी होती है वहाँ पे विस्थापित करते हैं, वहाँ रहने खाने की व्यवस्था कराते हैं। नैनीताल में मानसूनी बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, साथ ही जलभराव ने खासा मुसीबत भी खड़ी कर दी है। शहर के मस्जिद चौराहे पर पानी इतना भरा है कि आवाजाही की दिक्कतें बन गई। जिला प्रशासन द्वारा इसी स्थान पर सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जा रहा है, जिसके बाद से ही इस स्थान पर पानी भर रहा है। इसके अलावा नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश से भी समस्या बढ़ गई है। बाजार में भी नालियां चौक होने से सड़कों पर ही पानी बहता दिखा। बारिश के बाद प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया और जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। नैनीताल शहर में हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई है। जो मल्लीताल तिराहे वाली मस्जिद के तिराहे वाली जो नाली है वो थोड़ी सी उसको केटर नहीं कर पा रही है। अभी एक्सीएन PWD से मेरी टेलीफोनिकली बात हो गई है, वो उसको आकर उसको मुआयना करके उसको हम उसका साइज़ बड़ा कर रहे हैं ताकि वो रिवर्स जो वाटर आ रहा है ऊपर नालों से वो सड़क पर ना आते हुए फ्लैट्स में ना जाए। उत्तराखंड के कई हिस्से आपदा से करा रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, सड़कों पर मलबा पसरा हुआ है, लेकिन कई अफसर ऐसे वक्त में भी ऑफिस और मीटिंग रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं। लिहाजा मुख्यमंत्री धामी ने बेहद सख्त लहजे में आदेश दिए हैं, काम कीजिए वरना कार्रवाई का सामना कीजिए। उत्तराखंड में हर साल की तरह बरसात फिर से कहर बनकर टूट रही है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर अफसरों का वही पुराना रवैया सामने आ रहा है। डेस्कटॉप अफसरी, यानी न फोन उठता है न फील्ड विजिट होती है। सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय तक मीटिंग दर मीटिंग होती है, लेकिन फील्ड में हालात कैसे हैं इसकी जानकारी नहीं है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजा जाए, फील्ड विजिट करें, लोगों की समस्याएं सुनें। जिले के प्रभारी अधिकारी हैं, हर एक जिले का एक पहले से प्रभारी अधिकारी नियुक्त है। उन सभी को पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में मुख्य सचिव महोदय को मैंने कहा है कि सभी से कहें कि वो जिलों में प्रवास करें और जिलों में जाएं। आपदा की स्थिति हो या अन्य कोई भी स्थिति हो, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की सहायता में योगदान। मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मानते हैं कि फील्ड विजिट प्रशासनिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है। अफसर फील्ड में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करें और जनता की समस्याओं को सुनें। फील्ड विजिट सिर्फ आपदा में नहीं, हर वक्त जरूरी है। मुख्य सचिव का कहना है कि सभी सचिवों और डीएम को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, विशेषकर ADM, SDM,
डिप्टी एसपीज, एडिशनल एसपीज, ये अपने अपने क्षेत्रों में फील्ड में जाएं और वहां पे जो समस्याएं, मतलब सिर्फ आपदा के समय ही नहीं, एक सामान्य तौर पे भी, क्योंकि फील्ड ऑफिसर्स का काम ही है कि फील्ड में जाके जो भी समस्याएं आती हैं उसको निराकरण करना। मंगलवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सख्त रुख भी दिखाया। सीएम ने साफ शब्दों में पुलिस अफसरों से कहा कि कानून व्यवस्था में लापरवाही बरती तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में 2 खतरनाक पालतू कुत्तों द्वारा एक महिला को काटने के बाद हड़कंप है। इस घटना के बाद अब सरकार भी जागी है। ऐसे में सरकार घर घर जाकर प्रतिबंधित कुत्तों को खोजने की तैयारी कर रही है, ताकि आपके पड़ोस में पल रहा कोई खतरनाक कुत्ता आपकी जान न ले सके। क्या आप डॉग लवर हैं? क्या आप पिटबुल, रॉटवेलर, अमेरिकन बुली और डॉबरमैन जैसे खतरनाक कुत्ते अपने घर में पालते हैं? अगर हाँ तो सावधान, क्योंकि डॉग्स का ये प्रेम आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। दरअसल देश में 1-2 नहीं बल्कि 21 नस्ल के कुत्तों को पालने और इनकी ब्रीडिंग पर रोक है, लेकिन उत्तराखंड में इन्हें लोग पाल रहे हैं। देहरादून की हालिया घटना के बाद सरकारी तंत्र की नींद टूटी है और वो डॉग लवर्स के पेच कसने की तैयारी में है। नगर निगम से इनको एक कार्ड भी और एक बिल्ला टाइप का दिया जाता है, जो कि उसको गले में लगाना है, जिससे पता चल सके कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिन लोगों के घरों के आसपास उन्हें ऐसा लगता है कि उसने गले में ये नहीं पहना हुआ है, तो वो इसमें नगर निगम में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इसमें जांच कर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए भी कहा जाएगा। हल्द्वानी ही नहीं, राजधानी देहरादून में भी पेट बाइट के कई केस सामने आने के बाद नगर निगम उन तमाम लोगों की लिस्ट खंगाल रहा है जिन्होंने खतरनाक नस्ल के कुत्ते अपने घरों में पाले हुए हैं। ये डॉग लवर एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसे रिन्यू करवाना भूल गए हैं। वहीं पेट लवर्स का मानना है कि लोगों की सुरक्षा उनकी मॉरल ड्यूटी है। जिस प्रकार से अगर हम ऐसी कोई ब्रीड वगैरह लेके आते हैं तो हमें उन ब्रीडों को मीट वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें इनकी सुरक्षा के लिए, अगर हम इसे बाहर भी कहीं लेके जाते हैं तो हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए कि दूसरे इंसान को ये ना काटे, उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। दरअसल रविवार को राजधानी देहरादून में एक बुजुर्ग महिला को 2 रॉटवेलर कुत्तों ने काटकर बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद बची खलबली के बाद देहरादून समेत सभी नगर निकायों को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित 21 किस्म के कुत्तों की याद आ रही है, जिन्हें भारत में पालना और इनकी ब्रीडिंग मना है। लेकिन उत्तराखंड में सारे नियमों को ताक पर रखकर कुत्तों की ब्रीडिंग ऐसे कैनल्स में चल रही है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर में साल के पेड़ों में घिरे सुंदर लेटी गांव में पत्थरों के कुछ अवशेष मौजूद हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये किस सदी के हैं और किसने इन्हें आकार दिया है। लेटी गांव के ये शिलापट किस काल के हैं और किसने इन्हें आकार दिया, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि गांव वाले इन्हें पांडव कालीन बताते हैं और ये शिलापट गांव की खुदाई के दौरान मिले थे। 2021 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां आकर इन्हें देखा, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और समय के साथ इन पत्थरों पर उकेरी हुई नक्काशी भी धुंधली होने लगी। हमारे जो बुजुर्गों द्वारा ये कहा गया है कि ये पांडवों के टाइम के बने हुए हैं। इनमें कुछ भाषाएं ऐसी लिखी है जो देखने में भी साफ नहीं आती, और यहाँ पर इन चीज़ों का भी इधर उधर करने में हम लोगों ने जब उठाया तो बीच में और भी कोई बाहर वालों ने उठाना चाहा तो इससे कुछ थोड़ा वो लगा, नुकसान टाइप का होना लगा। इस वजह से अगर ये अभी हम ये चाह रहे थे कि एक बार इसमें वो बन जाए छत टाइप की, तो गाँव में प्रयास किया गया तो हुआ। फिर ये यहाँ पांडव जो है यहाँ आए थे, इसलिए वो इसको पांडव लिपि कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ जो है लिपि भी लिखी हुई है और जिसको पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है यहाँ से ले जाया गया है। तो अभी वो लिपि से जो है निर्धारित होगा कि ये कौन से शताब्दी, कौन से उसकी शताब्दी की जो है ये जो है लिपि है, इसका तो जो है पुरातत्व विभाग जो है बताएगा। इन मूर्तियों की हकीकत का पता तो पुरातत्व विभाग के
रिसर्च से ही लग पाएगा। लेकिन इन शिलापटों के संरक्षण की जरूरत है ताकि सदियों पुरानी ये धरोहर सुरक्षित की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। लाखों हिंदुओं की आस्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश से जुड़ी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश आ चुके हैं और उसी आदि कैलाश का दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ 1200 किलो का शिवलिंग और 40 फीट का त्रिशूल लगाया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश के शिव पार्वती मंदिर की हैं, जहां सावन से पहले 1200 किलो का शिवलिंग स्थापित किया गया है। कठिन सड़क के रास्ते बड़ी मुश्किल से ये शिवलिंग आदि कैलाश तक पहुंचा तो भारी भरकम शिवलिंग को जेसीबी के जरिए मंदिर में लाया गया। पूरे विधि विधान के साथ रविवार को ये शिवलिंग स्थापित किया गया। लोकल और मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने भोलेनाथ की जय के जयकारे लगाए। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग का मंदिर के पुजारी ने पूरे विधि विधान से पूजन किया। यहाँ सिर्फ 1200 किलो का शिवलिंग ही खास नहीं है, बल्कि 40 फीट ऊंचा त्रिशूल भी यहाँ स्थापित किया गया है। इतने ऊंचे त्रिशूल को भी यहाँ तक पहुंचाना और लाना आसान नहीं था और बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद त्रिशूल को लाया गया। गुंजी गांव के लोग इतने भारी शिवलिंग और इतना बड़ा त्रिशूल आदि कैलाश में लगने से खासे खुश दिखे। आदि कैलाश विकास समिति ग्राम सभा कुटी की ओर से एक विशाल त्रिशूल की स्थापना हुई है और आज हमारे पूरे ग्रामवासी आज एकत्र होकर यहाँ काम कर रहे हैं। और आज के दिन ही आज आदि कैलाश ट्रस्ट 2020 की ओर से एक शिवलिंग की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद से यहां आने वाले शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अब यहां आने वाले भक्तों के लिए 1200 किलो का ये शिवलिंग और 40 फीट का त्रिशूल बड़े आकर्षण का केंद्र होंगे, जिन्हें यहां तक लाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।